हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट 2। तो आइए, प्रैक्टिस सेट 2 के 50 क्वेश्चन हो चुके थे, 50 क्वेश्चन हो चुके थे। आज 50 देखते हैं या 100। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। निम्न के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं या आर ए के स्पष्टीकरण? बताइए, आप आंसर बताइए इसका जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है ए, राजनीतिक दल लोकतंत्र का जीवन रखते हैं। सही बात है, अगर लोकतंत्र है तो राजनीतिक दल है, और नहीं होंगे तो फिर कैसा लोकतंत्र? सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन किए होंगे तो आप आंसर बता देंगे तुरंत। फ्रांसवा बर्नियर, जीन बेपेस्ट ट्रेवनियर, ज्याद थेनवो और कारे। बताइए आप जल्दी से। फ्रेंड्स, इसका है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर। इसे जहांगीर के काल में आया था। ठीक है, और स्पेशली ये केवल हीरो और इसी पे इसने अपनी बुकें लिखी हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? बताइए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसी टेस्ट सीरीज में कराया था मैंने, मतलब जो पहला टेस्ट था उसमें कराए थे ये। तो आपको पता चल गया होगा, लोकायत और कापालिक। ठीक है, ये षड दर्शन का भाग नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। निम्नलिखित कौन जहांगीर के चित्रकार थे? बताइए। अब्दुल समद, अब्दुल हसन, अकारिजा और मीर सैयद अली। कौन था? अब्दुल हसन और अकारिजा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को तो आप रट लीजिए। ठीक है, रट्टाफिकेशन कर लीजिए इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य तथा अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बरार की सम्मिलित सेनाओं के बीच लड़ा गया। बीदर इस युद्ध में बरार से अपनी शत्रुता के कारण शामिल नहीं हुआ। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक राम राय था। बताइए जल्दी कौन सा सही है? आई होप आपने पता कर लियो। तो ये दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। फतेहपुर सीकरी एतमादौला का मकबरा है। आगरा औरंगजेब का मकबरा है। दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है। फ्रेंड्स, बताइए कौन एक सही है? तो फ्रेंड्स देखिए, फतेहपुर सीकरी और आगरा में अकबर का है, और एतमादपुर का मकबरा फतेहपुर सीकरी में नहीं है, आगरा में है, यमुना के किनारे बना हुआ है। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया दिल्ली, सही है। अब देखिए, मोहम्मद तुगलक के प्रतीक मुद्रा टोकन मनी योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। दोनों सही है, कौन सा सही है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। आई होप आपने सोच लिया होगा। मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा पे बिल्कुल भी असफल सिद्ध हुई, बिल्कुल सही बात है। और मोहम्मद तुगलक
मुद्रा को नियंत्रण नहीं कर सका था, क्योंकि लोग कैसी भी मुद्रा, मतलब सोना चांदी, मतलब तांबे शीशा सबकी बनाने लगे थे, अपने घर घर में टकसाल खुल गए थे, इसलिए ये फेल हो गया था। 58 देखिए, हसन निजामी, आलमगीरनामा, ख्वांदा मीर, नुस्खे दिलकुशा, मोहम्मद काजिम, हुमायूंनामा और भीमसेन ताजुल मासिर। फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोचने का टाइम दे रहा हूं आपको। आई होप आप एक भी अगर आपको मिल जाए तो टिक लगाना स्टार्ट करिए, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। आई होप थोड़ा समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करें। तो देखिए, हसन निजामी की बहुत फेमस बुक है ताजुल और मासिर। तो पहले तो A4 देखिए, A4। तो आंसर इसका ये, जैसे हसन निजामी ताजुल मासिर, ठीक है। अब खंदामीर, हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम, आलमगीरनामा और भीमसेन नुस्खे दिलकुशा। फ्रेंड्स हसन निजामी ताजुल मासिर, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? 59 दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? जल्दी बताइए। उलेमा, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी हैं, उष्णकटिबंधीय वन, नदी के बेसिन, पशु फार्म और शीतोष्ण घास स्तर। जल्दी बताइए। आई होप आपने सोच लिया होगा जल्दी। अच्छा, इसका आंसर प्लीज आप लोग खुद ही बताइए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि 60 का आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। 61 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, फान अर्जेंटीना, ये मतलब हवाएं हैं। सागुन कुर्दिस्तान, सांता आना कैलिफोर्निया और सांडा आल्पस। तो फ्रेंड्स आई होप, कितना टाइम चाहिए आपको? 30 सेकेंड लगाइए। चलिए ठीक है, आपने लगा लिया होगा। तो फ्रेंड्स हमें जो कुछ, जैसे जो एक आता है इनमें से, चार में से एक आता है, वो ही पहले लगाते हैं। जैसे फान आल्पस परपस, ठीक है। फान कहाँ बहती है? आल परपस पे, तो A4। अब A4, तो इसमें दो आंसर हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कौन सा आना है? कोई आता है तो B, सागुन कहाँ बहती है? कुर्गिस्तान में, ठीक है। सांताना कैलिफोर्निया और सांडा अर्जेंटीना, ठीक है। ये हवाएं हैं फ्रेंड्स। फान आल्पस में है, सागुन कुर्गिस्तान में है, सांताना कैलिफोर्निया और सांडा अर्जेंटीना। संसार के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड, वह अभिन्न भाग है किसका? नॉर्वे का, डेनमार्क का, उत्तरी अमेरिका का, कनाडा का? कनाडा है फ्रेंड्स, ये कना का नहीं है, ठीक है। तो जल्दी बताइए। ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप है, डेनमार्क का हिस्सा है, क्योंकि बिल्कुल डेनमार्क बिल्कुल लगा हुआ है ग्रीनलैंड से। अब 63 क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया ये भी। अल्नीनो प्रशांत महासागर पर एक ताप बढ़ाने वाली परिघटना है और सामान्यतः दक्षिणी एशिया में शुष्क मानसून का कारण बनती है। फ्रेंड्स जहां तक मुझे पता है ये स्टेटमेंट सही है। सुनामी साधारणतः बृहत महासागरीय तरंगों के रूप में मालूम नहीं होती हैं, शांत रूप में चलती हैं, लेकिन जब ये महाद्वीपों और शेल्फों में उथले जल से गुजरती हैं तो विनाशकारी रूप ले लेती हैं। फ्रेंड्स ये भी सही है, दोनों ही कथन इसमें सही हैं, ठीक है। ये मैंने खुद बता दिया क्योंकि बड़ा था और ये स्टेटमेंट पढ़ते ही अपने आप पता चल गया था, ठीक है। अब 64 देखिए, एबिसिनी पठार, अरब, एटलस पर्वत उत्तरी अमेरिका, गुयाना दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, अंकोबांको द्रोड़ी पेंटागोनिया, ओंकोबांगो।
64 का जल्दी से देखिए, सही सुमेलित है। एटलस पर्वत कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ पे है एटलस पर्वत? कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, मतलब इक्वेडोर के आसपास। ठीक है। 65 का आंसर क्वेश्चन देखिए, प्रतिचक्रवात के संदर्भ में सही है। प्रतिचक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। प्रतिचक्रवात में पवन की गति अंदर की ओर होती है। एक प्रतिचक्रवात का योगदान एक क्षेत्र के मौसम निर्धारण के विषय में काफी महत्वपूर्ण होता है। पवन की गति दक्षिणी गोलार्ध के प्रतिचक्रवात में दक्षिणावर्त होती है। फ्रेंड्स बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? आई होप आपने लगा लिया होगा। जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए। प्रतिचक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कजाकिस्तान, जर्मनी और जाम्बिया। लगाइए आप, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, कजाकिस्तान, जर्मनी, जाम्बिया। तो फ्रेंड्स यूरेनियम उत्पादक कुछ ही देश हैं, जैसे कजाकिस्तान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अब देखिए 67, क्षैतिज या स्पर्श रेखी बल के कारण उत्पन्न अंतर्जनित पटल विरूपण को महादेशीय संचलन कहते हैं। पर्वतीय संचलन के विपरीत दिशाओं के संचलन के कारण भ्रंश दरार पड़ जाती है, जबकि आमने सामने कार्य करने वाले संचलन के कारण बलन पड़ जाता है। तो थोड़ा सा लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग, बताइए क्या होगा इसका आंसर। लगा लिया आपने? इसका आंसर 67 का क्या होगा? बी, केवल 2 सही है। 68, पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। बताइए। पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। बताइए, बताइए। आई होप आपने सोच लिया होगा जो सोचना होगा। आंसर ए। माउंट पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर स्थित है? ये तो आई होप सभी को पता होना चाहिए। चिली, जापान, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए। कहाँ पे है? यूएसए में है माउंट हेलेंस। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। बताइए, बताइए। सोचिए फ्रेंड, पहले सोच लीजिए। ठीक है, अभी टाइम है। अब आंसर बताने की बारी। ए और दोनों सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के महान्यायवादी के संबंधित कथनों का पर विचार कीजिए। वह लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की अनुमति से वह राज्य के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। आई होप आपको पता हो ये आंसर। क्या लगता है आपको? एक सही होगा, 2 सही हो गया, दोनों सही होंगे? जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए फ्रेंड्स। आई होप आपने सोच लिया होगा। आंसर ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है भारत के अनुच्छेद और उपबंध हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलाते हैं। डायरेक्ट मिलाएं क्या?
बताइए आप। बताइए फ्रेंड्स, मिलाएं। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 क्या कहता है? जल्दी बताइए। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ठीक है। अब D3, तो D3 के हिसाब से देखिए, एक दो, आयु आपको सभी पता होंगे ये, जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग सारे जानते होंगे ऑप्शन इसमें कि कौन सा कहाँ लगना है, क्योंकि आर्टिकल तो 17 तक या मतलब 50 तक तो सभी को याद होंगे। तो मिलाते हैं। ए का क्या होगा? 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इस वर्ष 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यों के पुनर्गठन के संभावित कारक के रूप में भाषाई समानता की पहचान की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए एकमात्र आधार के रूप में एक भाषा एक राज्य का समर्थन किया। उड़ीसा राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत गठित प्रथम भाषाई राज्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। सही बात है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। बताइए आप। नहीं, कार्यपालिका के पास नहीं है, ये तो राष्ट्रपति हटाता है। तो 74 का क्या हो जाएगा? सी, ए सही है, आर गलत है। वन के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है। फ्रेंड्स, वन आवरण होता है, एक वृक्षावरण होता है। ठीक है। एक वनावरण होता है, एक वृक्षावरण होता है। तो बताइए क्या है? अभी वनावरण हम लोगों के यहाँ कितना है? कोई भी कमेंट करके बताना चाहे बता सकता है कि देश में वना आवरण कितना है। और तो बताइए 75 का क्या होगा? ए। ठीक है। मतलब ये ट्रेडिशनल वन है। वन आवरण का मतलब ट्रेडिशनल वन होते हैं। वृक्षावरण का मतलब होता है कि क्या कहते हैं, जो हम लोग या गवर्नमेंट पेड़ पौधे लगाती है उनसे। 76 देखिए। किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। 76 का बताइए कौन सा होगा? बी, वह राज्य या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। प्रवासी भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है? विधानसभा चुनाव लड़ने का, आम चुनाव मतदान करने का, लोक सेवाओं में नियुक्ति का और ये सभी का। 78 देखिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद का त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको? ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। राष्ट्रपति को लिख के। 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा पुरुष हॉकी की। केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन। ठीक है।
विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 144वां। निम्नलिखित में किसे ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? 82 का। बी। निम्नलिखित कौन सा कदम खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण 2020 के संबंध में सही नहीं है? 83 का। डी। ठीक है। 84 का देखिए, दिसंबर 2020 में किन दो देशों की सेनाओं ने पासेक्स समुद्री अभ्यास किया था? 84 का ए। पासेक्स किसके सेनाओं हुई? भारत और वियतनाम। 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था बर्ड फ्लू प्रोग्राम को। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2020 में किस स्थान के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की परियोजना की शुरुआत की गई थी? 86 का। बताइए। 86 का सी। फ्रेंड्स, ये करंट पुराना है मुझे लगता है, क्योंकि 2020 का करंट अब पूछना बनता नहीं है। फिर भी एक बार एक निगाह देख लीजिए। 87। निम्नलिखित में किस भारतीय लेखक को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? 87 का ए। राजकमल झा। 2020 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व को। ठीक है, ये पुराना करंट अफेयर है, इसलिए जल्दी बता दिया, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिए। 89 का विश्व सतत विकास सम्मेलन 2020 कहाँ संपन्न हुआ? सी। हिंदू समृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित किस समृद्धि दर से? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग दीजिए। 90 का। हिंदू समृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित किस समृद्धि दर से है? जीडीपी से, पॉपुलेशन से, फूड ग्रेन से, पर कैपिटा इनकम से। फ्रेंड्स, इसका है संबंध सीधा जीडीपी से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक से कैसे अलग है? बताइए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य पदार्थों का वजन थोक मूल्य सूचकांक के खाद्य पदार्थ वजन से अधिक है। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति सेवा के मूल्य परिवर्तन को कैप्चर नहीं करता, लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक करता है। ठीक है, दोनों सही है। निम्नलिखित कौन सा वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? न्यायालय के विधिक मामलों के लिए फीस चुनने की में जो मुद्रा दी जाती है, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। आई थिंक 92 का यही सही होना चाहिए। अगर एक मुद्रा वही स्वीकार करेगा फ्रेंड्स जिसको आप दोगे, जिस पे आपका ऋण है आप दोगे, वो स्वीकार कर लेगा। ठीक है, आई होप ये सही है। चेक ड्राफ्ट विनियमन बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा किसी देश में चलन में धातु मुद्रा नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये सही है। 93 का भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। 93 का सी। दोनों सही है। अब ये कूट है। ठीक है, विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। यह तब होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। अभी हम लोग किस स्टेज पे चल रहे हैं? फ्रेंड्स, कल मैंने करंट अफेयर्स की एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि एसडीजी गोल्स हैं, उसमें शिक्षा, बेरोजगारी, जल, इन सब में क्या कहते हैं 50% भी विकास नहीं हुआ है। ठीक है,
अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, करंट अफेयर्स की है, कल ही डाली है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, दोनों सही है। निर्यातक देश में उत्पादकों को दी जाने वाली सब्सिडी को प्रतिसंतुलित करने हेतु तो आयात वस्तुओं पर निम्नलिखित में कौन सा कर आरोपित किया जाता है? 95 का जल्दी बताइए। प्रतिकारी शुल्क। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा शुल्क? प्रतिकारी। 90। अब मिलाइए 96 क्वेश्चन देखिए। तो दुग्ध उत्पादन किसके लिए है? श्वेत क्रांति। बी का 3 देखिए फ्रेंड्स, आई होप ए होना चाहिए इसका, 96 का ए। ठीक है, तो खाद्य उत्पादन हरित क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक पूरी क्रांति। आपको भी पता होगा ये। कुल राजस्व आय में इन करों में योगदान घटते क्रम में लिखिए। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 97। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, सेवा कर घटते राजस्व आय में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अब तो फ्रेंड्स, अब तो जीएसटी से सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, उससे पहले कॉर्पोरेट टैक्स में आता था, तो निगम कर सबसे पहले आएगा इसमें, फिर आयकर, सीमा शुल्क और सेवा कर। 97 का ए। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? जल्दी बताइए। ग्रामीण है ये। और ग्राम के लिए काम कौन करता है? ग्रामों के लिए आरबीआई काम करेगी क्या? नहीं। कृषि मंत्रालय? नहीं। नाबार्ड काम करता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे भी टिक लगा सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, कि आरबीआई ग्रामीण के लिए क्या काम करेगी? आरबीआई तो बैंकों के लिए काम करती है। ठीक है, अब देखिए, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, लगा देता हूं मैं, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। किसी देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप है? आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप जरूर दीजिए प्लीज। सोच लीजिए, सोच के बताइए कि किस देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब एन, ठीक है, एनएनपी, और जल्दी बताइए, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी क्या है? या पर कैपिटा इनकम? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, पूरी 30 सेकंड हो चुके हैं। आपने सोच लिया होगा, सोच लिया? तो इसका भी आंसर आप कमेंट में ही बता देना प्लीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 50 क्वेश्चन आपके। इसका भी आंसर आप कमेंट में बताइए, एक 60 का और एक 100 का। ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।